सिमरिया तहसील में ओबीसी महासभा और एससी एसटी संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी बिल को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। राष्ट्रीय कोर कमेटी और समस्त प्रदेश अध्यक्षों के मंथन के बाद संगठन ने सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सिमरिया तहसीलदार को सौंप एक महत्वपूर्ण रुख स्पष्ट किया है। महासभा का कहना है कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समाज के शैक्षणिक और संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि संगठन ने इस बिल के मूल उद्देश्यों जैसे उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान शैक्षणिक मानकों की स्थापना का गहराई से अध्ययन किया है। अब सवाल ये कि क्या ये बिल वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर पाएगा। ये नया बिल महासभा ने साफ कर दिया है कि शिक्षा जगत में होने वाला कोई भी बदलाव हाशिए पर खड़े समाज के हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस दौरान नंदकिशोर पटेल, मध्य प्रदेश सचिव रंजोर सिंह, जिलाध्यक्ष कमलेश भाई पटेल, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी रामविश्वास पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष पुखराज सिंह यादव, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश पटेल, नगर अध्यक्ष गुन्नौर संतोष कुमार पटेल, सिरसी व राम प्रसाद पटेल शामिल रहे। भारत सरकार द्वारा एक आर्टिकल लाया गया यूजीसी, जो कॉलेजों में प्रताड़ित ओबीसी, एसटी के लोगों को, छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। वो बहुत शिकायतें हुई, 115 गुना शिकायतें बढ़ी 24-25 में, 26 में। इस कारण से यूजीसी बिल सरकार लाई। उस बिल में इन एससी, एसटी, ओबीसी को अधिकार देने, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है वो अन्याय अत्याचार रुके, अन्य अत्याचार न हो। उनके जो कॉपी होती, परीक्षा होती है, उनके अंक घटा दिए जाते हैं और मनुवादियों के अंक बढ़ा दिए जाते हैं। सब कुछ देख करके कई शिकायतें आ रही थी। सरकार ने एक बिल लाई, उसका विरोध मनवादियों ने सिर्फ 24 घंटे किया और 24 घंटे के बिल में मनवादी सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बैठे। और मनवादियों ने जातिवादिता की सीमाओं को पार करते हुए जातिवाद के आधार पर मनवादियों का साथ दिया और एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग की किस्मत में लाल लकीर फेर दी और कहा कि हम इसको होल्ड करते, लागू नहीं होगा। साथियों, आप जो मीडिया के आप लोग हैं, आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि देश में जो सोशल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है एवं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो मीडिया हमारी आवाज़ को दिखाना नहीं चाहती। जबकि जिन लोगों ने विरोध किया, कुछ करणी सेना के लोग थे उसमें और कुछ फालतू के बुलाए हुए छात्र नहीं थे, बुलाए हुए लोग थे। उनके विरोध के कारण हाई कोर्ट के जजों ने निर्णय लिया है। उनके विरुद्ध तुरंत एक कमेटी गठित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर कमेटी गठित होना चाहिए जो उन्होंने सरकार के नियम को होल्ड किया है। क्योंकि जब 10% आरक्षण आया था जनरल के लिए, तब तो ओबीसी के लोगों ने विरोध तो नहीं किया, तुरंत लागू कर दिया। जबकि 50% की सीमा पार हुई, उसमें 50% तब भी वो लागू हो गया। और एक लड़के ने 17 साल के एक पीआई दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कंपनियों में हमको आरक्षण नहीं मिलता, कॉलेजों में हमको आरक्षण नहीं मिलता, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें और पीआई दाखिल जब की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 42 का उपयोग करते हुए जो विशेष अधिकार है, बोले कि इनको प्राइवेट कॉलेजों में भी आरक्षण दिया जाएगा, कंपनियों में भी दिया जाएगा। ओबीसी का आरक्षण कई वर्षों से चल रहा है, मंडल कमीशन से आज तक चल रहा है। उसके लिए सरकार ने, कोर्ट ने निर्णय नहीं किया, न्यायालय ने निर्णय नहीं किया। इसलिए जो ये 2 जज हैं, इनके विरुद्ध तुरंत कमेटी गठित होना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उस पद में रहने लायक नहीं है। इसलिए हम विरोध करते हैं कि केंद्र तुरंत इनके विरुद्ध जांच चालू करे, कमेटी गठित करे, ताकि ऐसे लोग, मनवादी लोग सदन में, न्यायालय में ना बैठ सकें। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं नंदकिशोर पटेल, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा, मध्य प्रदेश। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर।
खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।